आपसे अनुरोध है आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और भी सरपंच साहिबान, जनप्रतिनिधि, यो बुजुर्ग, पंच साहिबान जो भी आए हैं, आप सभी से हमारा करबद्ध निवेदन है आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सरपंच साहब इधर जाए। बिरसा मुंडा जी एक गरीब परिवार से में जन्मे हुए ऐसे व्यक्ति जो जंगल में भेड़ चराया करते थे। ये बांसुरी बजाने के बड़े शौकीन थे। ये अपने हाथों से ही बांसुरी बजाकर भेड़ चराते और बांसुरी का आनंद लेते। लेकिन ये बचपन से ही बड़े प्रखर थे, बुद्धिमान थे। इनके माँ बाप की गरीब स्थिति थी। अंग्रेजों का उस समय यहाँ पर राज था, तो इनको इनके मामा जी ले गए थे। उन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया। इनकी प्रखर बुद्धि को देखते हुए क्रिश्चियनों का यानी ईसाइयों का स्कूल था, उसमें इनका दाखिला करवा दिया। लेकिन उन स्कूलों में ये शर्त थी कि आप धर्म परिवर्तित करके आप ईसाई धर्म ग्रहण करते हैं तो ही आपको यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। इन्होंने अपना ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। लेकिन इनको जो अंग्रेजों के अत्याचार थे वो इनको सहन नहीं थे प्रारंभ से ही। इनके जो पिताजी थे बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड राज्य के जो रांची जिला है उसमें एक छोटा सा गांव था उलीहाट गांव में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम सुगना मुंडा और मां का नाम करमी था। बड़ा गरीब परिवार था। आज इतिहास में इस बात का गवाह है कि जो लोग गरीबी से निकले हैं निश्चित रूप से वो आगे बढ़े हैं। वर्तमान में भी आप देख लो, जिन परिवारों ने, जिन भाइयों ने गरीबी देखी है उन्होंने उन्नति की है, वो आगे बढ़े हैं, परिवार को बढ़ाया है, समाज को बढ़ाया है, क्षेत्र को बढ़ाया है। इनका बिरसा नाम क्यों पड़ा? बृहस्पतिवार को इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम बिरसा रख दिया। मुंडा भागे आदिवासियों की जाति है, बहुत सारी जाति है आदिवासी समाज में। भील, मीणा, मुंडा, शेरिया, बहुत सारे हैं, हजारों जातियां हैं। बीच में ही जो हमारा कार्यक्रम है, आए हुए अतिथि का स्वागत सत्कार, हमारे बीच विराजमान बोगदार पंचायत के जो सरपंच साहिबान हैं वो आए। उनका स्थानीय सरपंच साहब के करकमलों से माला पहना के स्वागत किया जाएगा। बोगदार सरपंच साहब आप आए और स्थानीय सरपंच साहिबान उनको माला पहना कर स्वागत करें।
और साथ में आप ले जाओ, साहब सभी माला पहन लो, सभी को पहना लो। आओ साहब, आप तो आई जाओ। यहाँ आए हुए सभी अतिथि, इनका सरपंच साहब आप स्वागत करें। रंगीलाल जी, इनका सहयोग करें। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का आप स्वागत करें, और जिनका भी अगर मान लो स्वागत में कोई कमी रह जाए तो माफ कर दें, ये आप ही का कार्यक्रम है। अब बात आती है आदिवासी दिवस की। आदिवासी दिवस अब से पहले हम लोगों ने कभी नहीं मनाया। क्या जरूरत पड़ी इसकी कि हमको आज यहाँ इकट्ठा होना पड़ा और हम दिवस मनाएं। पांचौली सरपंच साहब का स्वागत हमारे स्थानीय सरपंच साहब देवनारायण जी, पांचौली सरपंच साहब यहाँ विराजमान हैं, और इनका आप स्वागत करें। इधर आ जाएं। बंटी जी आगे आ जाएं, और हमारे स्थानीय सरपंच साहब आपका स्वागत कर रहे हैं तहे दिल से, और उनके साथ में जो आए हैं उनका भी आप स्वागत करेंगे सरपंच साहब। क्योंकि हमसे भूल हो जाए तो आप बता दें, और आप सभी हमारे सम्मानीय अतिथिगण हैं। यहाँ बात चल रही है, बिरसा मुंडा आदिवासी थे, और अब से पहले हमने कभी आदिवासी दिवस नहीं मनाया क्योंकि हम जानते नहीं थे। कुछ जागृति आई तो मनाने लगे। और क्या किया उन्होंने, कैसे क्रांति दूत थे वो, तो मैं यहाँ और ये एक झलक आपको प्रस्तुत यहाँ से की जा रही है। आज आप नेट पे भी बहुत कुछ सर्च करेंगे तो पता लग जाएगा। आदिवासी का मतलब है मूल निवासी, और मूल निवासी कौन? जो जल, जंगल और जमीन, इनसे जुड़े व्यक्ति। जल, जंगल, जमीन। आज भी जो व्यक्ति कबीलाई में रहता है, कबीलाई का मतलब है, कबीले कहते हैं एक बहुत बड़ा परिवार, उस रूप में रहता है, उसको आदिवासी की श्रेणी में माना जाता है। और जल, जंगल, आज अब गर्मी है लेकिन हम आदिवासी हैं, हमको कोई गर्मी ज्यादा नहीं सताएगी। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ जागरूक हुए हैं, और मैं आप सबको इस मौके पर ये बताना चाहता हूँ कि आदिवासी जो है, बिरसा जी झारखंड में पैदा हुए, और झारखंड जो बच्चे हमारे बाहर नौकरी करते हैं, बाहर जो नौकरी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि झारखंड कहाँ है और कहाँ कैसे आदिवासी रहते हैं। आज भी आदिवासी लोग, जिनके वजह से हमें आरक्षण मिला हुआ है, और वो किसी भी रूप में आप देख सकते हैं, जो जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, जल, जंगल, जमीन, कबीलाई और पशुओं से, वो सब आदिवासी हैं। अब जातियां बट गई हैं, बाद में बट गई हैं, तो ये सब आप यहाँ से और भी विद्वान आपको इनके बारे में जानकारी देते रहेंगे। जो जो यहाँ कार्यक्रम यहाँ से दिए जाएंगे, और कुछ बच्चे यहाँ तैयारी करके भी आए होंगे अपनी स्वरचित रचनाओं को, उनके भी यहाँ से प्रस्तुतिकरण दिए जाएंगे। आगे मैं पुनः रूप सिंह जी को मंच समर्पित करता हूं। रूप सिंह, आदिवासियों की
जो मूल पहचान है, भाई लेखराम जी आपको बता रहे थे, जल, जंगल और जमीन, इससे जुड़े हुए हैं हमारे पूर्वज। उनके भी कई पीढ़ियों पहले पूर्वज जंगलों में ही निवास करते थे। इसलिए उनको प्रकृति से प्रेम था, पेड़ पौधों से प्रेम था, जमीन से लगाव था। बाकी आज हमारी भारत में लगभग 9 करोड़ की आबादी है, वो कम है। इसके पीछे खेद की बात यह है कि जो जालसाजी लोग हैं, उन्होंने धीरे धीरे आदिवासियों का के साथ अन्याय हो रहा है। नक्सलवाद, पता नहीं क्या क्या नाम देकर उनको ये लोग घटाने में लगे हुए हैं। जबरदस्ती उन लोगों की ये नसबंदियां करा देते हैं, क्योंकि आज भी वहां पर शिक्षा का अभाव है। अपने बराबर वो लोग जागरूक नहीं हैं। लेकिन अब धीरे धीरे युवाओं में वो शक्ति जागृत हो चुकी है। बिरसा मुंडा जी मात्र 25 वर्ष ही जिंदे रहे थे। 25 वर्ष में इन्होंने इतिहास रच दिया। ये अमर हो गए और अच्छा कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो कभी मरता नहीं है, वो अमर रहता है। बुरे कर्म करने वालों का कुछ समय नाम होता है, बाद में उनका बिल्कुल नाम नहीं रहता है। 1875 में इनका जन्म हुआ और 1900 में अंग्रेजों ने इनको जेल में ही बंद करके वहीं मार दिया। लेकिन वो इतिहास रच गए। स्वर्ण अक्षरों में कि आज विश्व के कोने कोने से आदिवासियों की आवाज गूंज रही है। युवाओं में जोश है। अंग्रेजों से इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। गोरिल्ला नामक इनकी सेना थी। इनका हथियार केवल तीर कमान था। मैं आपको लंबा भाषण नहीं देके विशेषकर मैं आप लोगों से ही बुलवाऊंगा। और जो युवा है जिन्होंने जो तैयारी की है, जो हमारे बुजुर्ग साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं, सरपंच साहिबान हैं, आप सभी को अपने विचार रखने हैं। माता बहनों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आप आगे जाएं। जागृत होना बहुत ही जरूरी है। सत्तावन में स्वतंत्रता की जो क्रांति चालू हुई, लोग पता नहीं किस किस को उसका नाम देते हैं, लेकिन 1857 तो बहुत पीछे आता है। हमारे आदिवासियों ने 1771 में ही अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ये माता बहनें, आप ये जा पे ऊपर या जाए, और भाई लोग जो आप दूर दूर बैठे हैं पेड़ों के नीचे, आप भी यहीं आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे बहुत अच्छी बात है, आप सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं।
30 जून 1855 को झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का एक आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी मिट्टी को छोड़ो। लेकिन बाद में जो वैसे लोग थे उस समय शिक्षा में अग्रणी थे, उन्होंने उसको बदल के नाम दे दिया भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को चलाने वाले, शुरुआत करने वाले 2 आदिवासी भाई थे, सिद्धू और कानू। दोनों को ही अंग्रेजों ने जिंदों को ही फांसी लगा दी और उनका इतिहास आदिवासियों तक ही सीमित रह गया। यदि इन जालसाजी लोगों का कोई आदमी किसी कुत्ते को भी मार देता तो मीडिया वाले अखबार में उसकी हेडिंग ऊपर ही ऊपर देते हैं। तो मीडिया चाहे प्राचीन काल से देख लो चाहे आज देख लो, आदिवासियों की खबर तो बहुत ही कम निकालते हैं। हम कितना भी अच्छा कार्य करेंगे फिर भी बहुत ही मुश्किल से अखबार के पन्नों में हमारा नाम छपता है आदिवासी भाइयों का। खैर कोई बात नहीं, जो भी है, ईश्वर आदिवासियों से खुश है। मैं बीच में ही एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आपके प्रत्येक के घर में अंबेडकर बाबा साहब और बिरसा मुंडा जी की तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। बाकी तो काल्पनिक देवता हैं। ना हम नास्तिक हैं और ना आस्तिक हैं, हमें वास्तविक यानी सच्चाई पर चलने वाले। आपके जो देवता उनकी बुराई नहीं कर रहे हम, अपने अपने देवता होते हैं, कुल देवता भी होते हैं, वो मानने चाहिए, पूजने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने जो काल्पनिक देवता बना रखे हैं उनमें समय कम दें। विद्यालय बनेंगे तो अंबेडकर और कलाम निकलेंगे, मंदिर बनेंगे, मंदिर और आश्रम बनेंगे तो राम रहीम और आसाराम मिलेंगे। तो विद्यालयों, अस्पतालों, इन पे तो आज सरकार भी कम ध्यान दे रही है। मंदिरों में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन मंदिरों में तो गिने चुने लोगों को ही रोजगार मिलेगा। हम आदिवासियों को, दलित भाइयों को तो मंदिर के मुख्य द्वार पर भी नहीं पहुंचने देते हैं। खैर वो हटके पॉइंट है, कोई बात नहीं, हो सके सभी उस विचार से सहमत नहीं हो, लेकिन विशेषकर मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा लास्ट तक कि आप शिक्षा पर अवश्य जोर दें। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसको पिएगा वो धाड़ेगा। धाड़ने का मतलब जिस परिवार में शिक्षा आएगी वो परिवार उन्नति करेगा। कई पीढ़ियों तक वो परिवार आगे उन्नति करता जाएगा। उस परिवार की, उस समाज की, उस गांव की, उस क्षेत्र की निश्चित रूप से उन्नति होगी। अब मैं यहाँ के स्थानीय लोकल जो छात्र हैं जिन्होंने तैयारियां की है बिरसा मुंडा पर या अन्य किसी चीज पर स्वरचित रचनाएं बहुत आपने की हैं, तो उनको यहाँ से मौका दिया जाएगा, उनको यहाँ बुलाएं और उनकी यहाँ से प्रस्तुति दी जाए। दूसरी बात, मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा जो भारत के कोने कोने में यहाँ के आपके बालक हैं, जो 3-4 दिन से लगातार हमारे संपर्क में थे और उन्होंने हमको इतने फ़ोन किए हैं कि हम यहाँ अन्य आवश्यक कार्यों को स्थगित करके आपके बीच में पधारे हैं।
भाई चरत राम और कई लड़के हैं जो बाहर नौकरी कर रहे हैं इस फील्ड के। कम से कम 25-30 लड़कों के फोन तो मेरे पास में आ चुके कि साहब जाओ गढ़ी के गांव में आप जागृति फैलाओ। आज से 50 साल पहले यहाँ सर्विसमैन नहीं थे इस गांव में या हमारे गांव में, तो हम नहीं जानते थे बिरसा मुंडा को। अब जब हमारी नौकरी लगी, हम जानने लगे कि बिरसा मुंडा कौन थे, तब जाकर के जागृति आई। तो आज जो है ये जागृति आई है, ये शिक्षा की वजह से आई है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जैसा कि आप भाई साहब बता रहे थे। शेरनी का दूध इसलिए है कि जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम में वो गुण अपने आप आ जाएगा। जो आज आपके बीच में, आपके क्षेत्र के जो भारत के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं वो लड़के, वो डायरेक्ट यहाँ से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आप ही के बेटे जो बाहर, कोई चेन्नई है, कोई दिल्ली है, कोई जम्मू कश्मीर में है, इस एरिया के जो बालक हैं, और उन्होंने अपने प्रयासों से ये कार्यक्रम यहाँ पर व्यवस्थित करवाया है। वो लाइव प्रसारण इस समय देख रहे हैं और उनकी भावनाओं की वजह से हमने भी यहाँ पर आए, पधारे, आपके बीच में दर्शन लाभ मिला हमको। तो मैं यहाँ पर उन प्रतिभाओं को बुलाना चाह रहा हूँ। हमारे बीच में बहुत प्रतिभाएं, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं, छोटे छोटे बालक हैं कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर उनको माइक नहीं मिल पाता, स्टेज नहीं मिल पाता। इसलिए मैं उन बालकों से यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि आप आए। आप देखिए बिरसा मुंडा की साक्षात तस्वीर आपके सामने बैठी हुई है। ये बालक है, ये प्रतिभा है। तो इसी तरह की प्रतिभा आपके बीच में और भी हैं, और जिन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं या निबंध प्रस्तुत किया है या अन्य कोई कार्य प्रस्तुत किया है, उनको यहाँ पर आना चाहिए और भाई साहब को नाम लिखा दें और आप बीच में आए और वो अपनी प्रस्तुति दें। परम सम्मानीय मंच पर विराजमान मेरे समतुल्य युवा साथी और गढ़ी का ग्राम पंचायत क्षेत्र सातलपुर लांगरा, बरूला, बोरा, चौधरीपुरा, अन्य जो आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी को मैं सवाराम मीना, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खूबनगर, आप सभी का इस मंच पर स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बड़ी खुशी का विषय है कि हमारी माता बहनें भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। मैं निश्चित रूप से कुछ माता बहनें आवाज मुझे दिखाई दे रही थी, 5 में से 3 तो आ गई और 2 वापस चली गई। ऐसा क्यों? जबकि मैं चाहता हूं कि कंधे से कंधा मिलाकर के सभी माता बहनें हमारे युवा साथियों का, हमारे बुजुर्गों का और इस कार्यक्रम का आप सभी सम्मान करें। ये कार्यक्रम कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। आज भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और सबसे पहले इस मंच से मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बिरसा मुंडा, जिनकी मूर्ति चित्रपट आपके सामने लगा हुआ है, उनको नमन करता हूं। इसके बाद में जो पीछे जो है कप्तान छुट्टनलाल मीना, इनकी पुत्री जो ऊषा मीना सांसद रही थी, और जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले, इनका योगदान इन आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित सभी के लिए बहुत अच्छा योगदान रहा है। और इनकी जो प्रिय जो भाषा है, प्रिय जो भूमि है, वो है जल, जंगल और जमीन। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। आप और हम देख रहे हैं कि हमारे गांव जहाँ पर नदियाँ हैं, जहाँ पर खेत हैं, जहाँ पर खदान हैं और धरती का जो स्वर्ग कहलाते हैं पेड़, वो मौजूद है, वहाँ पर ही हम निवास करते हैं। मैं कम बोलूँगा क्योंकि मौका याके एक लड़का है श्री गणेश मीना, निवासी गांव बरूला, लेखाधिकारी के पद पर इसका इलाहाबाद में चयन हुआ है। मैं चाहता हूं कि वो बच्चा सामने आए और अपने उद्गार, अपने विचार, अपनी भावना निश्चित रूप से
हमारे सबके सामने रखें। मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि पहले इस बच्चे का स्वागत किया जाए माल्यार्पण के द्वारा। श्री देवनारायण जी मीना इस बच्चे का स्वागत करें और फिर ये अपने विचार रखेगा। तो मैं निश्चित रूप से ऐसे विचार रखेगा कि यहाँ के जो लोग हैं आगे आ जाए। उधर देखो, माला के हाथ लगा लो, उधर देखो। हाँ, इस बच्चे का जो है लेखाधिकारी के रूप में इलाहाबाद के आगे कोई जगह है, वहाँ पर इसका चयन हुआ है। मैं चाहूंगा कि श्री गणेश जो है अपनी बात को अच्छी प्रकार से और भूमिका के साथ रखें। ले बेटा माइक ले। वीडियो ग्रुप पे चल रहा पूरे पे हम चाल भी और ले ले कर ले भाई। आदरणीय समस्त अतिथिगण और समस्त क्षेत्र से आए हुए आदरणीय समस्त अतिथिगण और आदरणीय समस्त अतिथिगण और समस्त क्षेत्र के गांव से आए हुए बुजुर्ग और मेरे युवा साथी और भाई बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं जो मुझे स्टेज पर बोलने का मौका दिया है। मैं बरूला से श्री गणेश मीना हूं और लेखाधिकारी के पद पर चयन हुआ है। इलाहाबाद 10 जून 2020 को ज्वाइन किया है और इससे पहले कभी स्टेज पर आया नहीं, लेकिन कोई गलती हो तो उसको माफ़ी करनी है। आदिवासी दिवस की सबसे पहले शुरुआत 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1994 को बैठक हुई। उसमें यह फैसला लिया गया कि अब से 9 अगस्त को हर वर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आदिवासी लोग हैं, उनकी विशिष्ट पहचान है, भाषा है, उनकी संस्कृति है, उनको एक मंच पर मानना और आदिवासी दलों के बीच संवैधानिक प्रावधानिक अधिकार, उनके बीच संवैधानिक और अधिकार, सांस्कृतिक और रीति रिवाज और प्रथाओं के बारे में जागृति लाना, जनजातीय समूह को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों का दावा करते हैं और सांस्कृतिक और समुदायों की एकता को बढ़ाना है। मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी आदिवासी समाज के प्रति सबको जागरूक करें और हमारे अधिकारों के प्रति सबको जागरूकता लाना है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे क्षेत्र में एक तो साक्षरता का अभाव है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है डांग के क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि सभी युवा वर्ग इस चीज़ को जागरूक ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर देखा है नरेगा में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा लिप्त है इस डांग क्षेत्र की ज़्यादातर पंचायतों में। तो ये सबसे मेन समस्या है कि शिक्षा का ही अभाव है, ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाते नहीं है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। समस्त साथियों और ग्रामवासियों से ये निवेदन रहेगा कि अपने क्षेत्र के विद्यालयों और उसके स्थिति का समय समय पर संचालन करते रहें, क्योंकि विद्यालय में अध्यापक आते हैं और किसी को कोई पता ही नहीं होता कि विद्यालय की स्थिति क्या चल रही है। तो इस क्षेत्र में मैं सभी साथी और युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ी अपने क्षेत्र के हिसाब से कमेटी बनाकर और विद्यालय की थोड़ी सी देखरेख पर ध्यान रहे। बस मैं इतना ही कहकर अपना मन समझाऊं। इस बच्चे ने निश्चित रूप से डांग क्षेत्र की जो समस्याएं हैं और डांग क्षेत्र में जो अभाव है वो आप और हम सबको दिखाई दे रहा है। मेरा गांव खरौली है, वो कोई डांग में ही आता है, कोई शहर में नहीं है। मैं शहर में करौली आ गया तो क्या हुआ, जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, जब तक हमारा पूर्ण रूपेण विकास नहीं माना जाएगा। इस बच्चे ने मेहनत की। बरूला जैसे गांव से कोई बच्चे का लेखाधिकारी के पद पर चयन होना, इलाहाबाद बहुत अच्छी जगह है, कुंभ का मेला बढ़ता है, प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। मैं चाहता हूं कि यहाँ के बच्चे और बच्चियां अच्छी तरक्की करें, जिससे हमारे डांग क्षेत्र का नाम रोशन हो। मैं इस
इस क्षेत्र का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि 3 साल मुझे नौकरी करने का अनुभव लांगरा में मिला। 3 साल में लांगरा में रहा। अब मैं खूबनगर में हूँ, वो डांग क्षेत्र में ही सब चीजें आते हैं। रिजल्ट और व्यवस्थाएं डांग क्षेत्र के हिसाब से मेरे विद्यालय की भी बहुत अच्छी प्राप्त हुई है। मुझे बड़ी खुशी है कि 12वीं क्लास का रिजल्ट 100% रहा है। ये सब आपकी दया से है। जहाँ पर मैं नौकरी कर रहा हूँ वहाँ का रिजल्ट 100% है। और यहाँ जो मंच पे जो भी बुजुर्ग युवा साथी और मेरे जो समकक्ष जो साथी हैं सभी, लेखराम जी, भाई रूप सिंह जी और पांचोली सरपंच, स्थानीय सरपंच, बोरा सरपंच, इन सभी का, और मेरे जो सरपंच हैं वर्तमान में खूबनगर रमेश चंद मीना, उनका भी मुझे अच्छा योगदान मिलता है। बहुत बहुत साधुवाद। अब इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए कोई और बच्चा जो अपने विचार रखना चाहे मंच के माध्यम से सादर आमंत्रित है। समय का अभाव है, इसे जल्दी करें। कोई भी बच्चा और बच्ची अपनी बात को रखना चाहे सादर मंच पर आमंत्रित है। सुरेश मीणा आए और अपनी बात को रखें। जो भी अन्य गांवों से पधारे यहाँ सभी लोग का हार्दिक स्वागत। हमारी ग्राम पंचायत गढ़ी गांव में ये आदिवासी दिवस जो रखा गया है उसमें आपने आपका कीमती समय देकर के यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। तो आपने अपने डांग क्षेत्र के ये पहली बार जो प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें बिरसा मुंडा की जयंती 9 अगस्त को अब छुट्टी गवर्नमेंट की तरफ से रहने लगेगी, घोषित कर दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ अब आदिवासी लोग, अपन भी आदिवासी हैं, यहाँ डांग में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, तो और अपन शिक्षित हो चुके हैं। इससे ऐसा नहीं है कि अपन आदिवासी नहीं है, अब भी आदिवासी हैं और अब भी अपन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब तक हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जागरूक नहीं थे, लेकिन अब हमें जागृति मिली है तो हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने लगे। तो इससे गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से हमें हमारे अधिकार से दूर करने के लिए लगी हुई है। निजीकरण करके, स्कूलों का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण या कोई भी चीज़ों का निजीकरण करके हमें, जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण का प्रावधान किया, और छुट्टनलाल जी जो कैप्टन थे मीना समाज से, उन्होंने मीना समाज के लिए पैरवी करते हुए आरक्षण दिलवाया, तो उस आरक्षण से बेदखल किया जा रहा है। तो अगर जागरूक और संगठित नहीं हुए तो हमें एक दिन फिर आदिवासी वही जंगलों में वही कंदमूल फल खा करके गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। लेकिन अधिकारों के माध्यम से, संविधान के द्वारा हमें आरक्षण दिया गया, उसके माध्यम से हमारे जो छात्र हैं वो नौकरियों पर जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमें कोई भी जॉब नहीं मिलेगी और हम बेदखल हो जाएंगे। यहाँ भी कोई रोजगार के लिए कोई ऐसे साधन उपलब्ध नहीं है कि हम हमारा जीवन यापन कर सकें। धीरे धीरे यहाँ भी वन विभाग का हवाला देकर के हमारी जमीन को हड़पा जा रहा है। अब इधर टोडूपुरा साइड में 4 गांव हैं, उनको हटाने का पूरा प्लान चल रहा है, क्योंकि वहाँ लोहा है। वहाँ तो गवर्नमेंट उस लोहे को निकालने के लिए किसी को निजी हाथों में सौंप करके वहाँ से उन गांवों को हटाएगी। इसी प्रकार से ये डांग के हैं अपने गांव, इनको वन विभाग में देते हुए इन गांवों को फिर यहाँ से निकालने का पूरा षड्यंत्र रच दिया गया है। तो अगर जागरूक नहीं हुए तो एक दिन अपन को वही सड़कों पर उनकी ही तरह, जिन आदिवासियों को आज झारखंड में नक्सलवादी बता करके मार दिया जाता है, उनको इस प्रकार से बेदखल कर दिया गया है कि उनको बेचारों को जीवन यापन करना भी दुर्लभ हो रहा है।
तो यहाँ भी यही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आज जो भी अपन का रोजगार है, इसमें गवर्नमेंट कभी भी वन विभाग के माध्यम से या किसी भी प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाती रही है। हमारी जमीन, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, तो यहाँ हम, आदि का मतलब होता है प्राचीन काल से, मतलब यहाँ हम रह रहे हैं तो प्राचीन काल से हम रह रहे हैं, इसलिए हमें आदिवासी बोला जाता है। और कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं, अंग्रेज आए थे, उन्होंने शासन किया यहाँ पर, हमारे साथ शोषण किया, अत्याचार किया हमारा, और हमने उनसे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए उनको यहाँ से भगाया, देश को आज़ाद कराया, लेकिन फिर से दोबारा से फिर गुलामों की जिंदगी हम जी रहे हैं। अब धीरे धीरे पढ़ लिख करके कुछ समाज में सुधार आया है, तो इस प्रकार से हम अब कुछ राजनीतिक पदों पर भी और अच्छी अच्छी सर्विसों पर भी पहुंच गए हैं। तो इससे क्या है कि अब समाज में सुधार आया है, लेकिन जो अपन के गरीब भाई हैं उनको भी सहयोग देते हुए उनको भी साथ में आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। अभी हमारे यहाँ एक प्रजापत है, अशोक प्रजापत, उसका एक्सीडेंट हरियाणा में पैर डैमेज हो चुका है, उसके लिए यहाँ मिशन चलाया हुआ है। तो उसमें उसकी हेल्प करने के लिए युवाओं ने और कई लोगों ने उसके लिए मदद की है। इसी प्रकार से भांकरी में भी चला। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डांग में अब जागृति आ रही है, तो धीरे धीरे उसको कुछ रोजगार के लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो वो रोजगार खोलेगा, इससे अपना जीवन यापन कर लेगा। तो अपन को हेल्प करते हुए, सभी की सहयोग करते हुए अपन का जीवन यापन करना है, और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित, अपने बच्चों को शिक्षित बनाया जाए, जिससे समाज में अधिक से अधिक सुधार आए। अपन ने देखा है कि कोई भी समाज हो, जैसे भीमराव अंबेडकर, अगर वो शिक्षित नहीं होते तो क्या संविधान में हमें आरक्षण दिला जाते? वो शिक्षित थे। बिरसा मुंडा है, वो भी अपने मामा के यहाँ जाकर के पढ़े, तो उन्होंने जब भी शिक्षित होते हुए समाज के लिए सोचा और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों ने उनको पकड़ने में लाखों कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन अपने ही समाज के कुछ जयचंदों ने उनको पकड़वा दिया और उनको अंग्रेजों ने दुर्भाग्य से मरवा दिया। 25 साल की एज में उनको मरवा दिया गया। अगर शायद वो नहीं मरते तो अंग्रेजों को उसी टाइम पर देश छोड़कर के जाना पड़ता, और 1857 क्रांति हुई, उसमें उसके 100 साल बाद 1947 में जाकर के 90 साल बाद जब देश आजाद हुआ, तो काफी संघर्ष करने के बाद में जब हमें आजादी मिली, तो अब तो जागरूक होते हुए भी हम हमारे समाज का भला नहीं कर सकते, हमारे डांग क्षेत्र का भला नहीं कर सकते। तो ये ऐसा नहीं है कि आज हम किसी को सपोर्ट न करें और हम हमारे ही परिवार को सुदृढ़ करें, तो ऐसा नहीं है। एक दिन वो भी अंधकार में है, क्योंकि वो भी किसी प्रकार से शिकंजे में है। जब किसी प्रकार से 90 लोगों को नुकसान होगा तो वो भी नहीं बच पाएगा। 10% जो लोग पैसे वाले बन जाएं समाज में से, तो वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ये अपन की जमीन है। अगर कोई सोचे कि हमारी डांग क्षेत्र में, हम जिस गांव में रह रहे हैं और हम पैसे वाले, हमें कोई नहीं निकाल सकता, तो ऐसा नहीं है। अगर जमीन खाली होगी तो वो पूरे गांव की होगी, वन विभाग पूरे को करवाएगा, उसको भी अपने आलीशान मकान पर छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो जागरूक रहना पड़ेगा सबको। आज जो वन विभाग अत्याचार कर रहा है, हमारी घेर, हमारी कोटरी, उनमें हम पत्थर की खान चला रहे हैं, लेकिन नहीं चलाने देते। क्यों? ये हमारी कमी है। हमारे नेता हम सुनते हैं अंगूठा छाप, वो जाकर के हमारी पैर भी नहीं करते, और जाकर के वहाँ उनके बैठ गुलाम बन करके यहाँ मंत्री का पद मिल जाए और डांग का कोई भी नुकसान करो। हमें उन अपने पेड़ों को बढ़ने के लिए लगे हुए हैं। ऐसा नहीं हो, समाज जागरूक होगा तो अपने आप ही पढ़े लिखे युवा और शिक्षित नेता जब जाएंगे तो भीमराव अम्बेडकर, बिरसा मुंडा और कप्तान
ने जिस प्रकार से आरक्षण की पैरवी की और आज भी कई नेता कर रहे हैं, तो इस प्रकार से समाज के लिए समाज हित में कार्य करेंगे। और जो अंगूठा छाप होगा वो अपना राजनीतिक मंडा से करके और अपना जीवन यापन करके और समाज को गर्त में अड़ील करके और सभी को अपने परिवार को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो, सभी गरीब हो या अमीर हो, सबका सहयोग करते हुए अगर किसी परिवार में कोई गरीब है और वो आईएएस बनने लायक है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको समाज का दायित्व बनता है कि उसको किसी प्रकार से हेल्प करते हुए उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। तो इस प्रकार से अब हमारे कर्मचारियों ने भी कई संगठन बना रखे हैं, उनमें वो भी हेल्प करते हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल में गरीब घर से है और अच्छी परसेंटेज निकाल करके लाता है तो उस पर उसके लिए आज जितने भी लोग बाग नौकर हुए हैं वे फोकस रखते हुए उनको हेल्प करते हैं, उनको आगे पढ़ाई के लिए पूरी मदद करते हैं। इसी प्रकार से कोई घटना घटित हुई है उनके साथ भी, अब उनको लिए रोजगार के लिए ऐसा नहीं, कोई भी समाज